तो रिंग थ्योरी में कुछ नया आज हम आगे बढ़ाएंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज पे ही काम कर रहे हैं और ये काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसमें एक चीज आइडिया आइडेम्पोटेंट किसी एलिमेंट का होना मतलब क्या है। मैट्रिक्स में हमने पढ़ा है आइडेम्पोटेंट, और वही चीज यहाँ भी है एलिमेंट। रिंग के हिसाब से चल रहा है। इफ A belongs to R such that A square equal to A, then A is an idempotent element. Idempotent element of ring R. प्लीज ध्यान दीजिएगा, जब मैं केवल रिंग लिख रहा हूं तो खाली R लिख रहा हूं, और अगर मैं डबल लाइन के साथ लिख रहा हूं रिंग पर तो वह सेट ऑफ रियल नंबर। ये सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। तो किसी रिंग में अगर कोई एलिमेंट खुद के साथ मल्टीप्लाई हो और फिर वही आ जाए दोबारा, तो इसका मतलब वो एलिमेंट आइडेम्पोटेंट है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल 0 and 1 are idempotent elements of the ring। ये वाला ले लेते हैं जेड, ऑर्डिनरी एडिशन मल्टीप्लिकेशन। इंटीजर के सेट में अगर आप 0 लें तो 0 को मल्टीप्लाई 0 से करिए, 0 ही आएगा, और 1 को 1 से। क्या कोई और भी इसमें आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है? सर। अब दूसरा रिंग ले लेते हैं। तो हम लोग, अच्छा एक मिनट बच्चों, का फोन आ रहा है। अगर हमारे पास 2x2 मैट्रिसेस का कलेक्शन हो, तो जैसे हम इसे M2/Z ले लेते हैं। अब इंटीजर्स लें 2x2 मैट्रिसेस में, तो कोई एलिमेंट कैसे लें? हाँ A0। हाँ, ये हुआ जैसे आइडेंटिटी, तो इसमें A² इक्वल टू तो A ही आ जाएगा। खाली A000 ले ले। अच्छा, A मत लो, फिर 1 ले लो, क्योंकि अगर A ले लोगे तो A² आ जाएगा ना। यस सर। 1 ले लो तो इसमें B² इक्वल टू B आ जाएगा ना। और कोई स्टूडेंट यस सर। बताना चाहेंगे, कोई दूसरा स्टूडेंट कुछ और एग्जांपल आइडेम्पोटेंट का? सर कॉलम में 1 1 और 0 0। अच्छा, ये देखो बच्चों, यहाँ मैं C² निकालता हूँ, तो 1 1 0 0 को 1 1 0 0 आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए प्लीज, यही मिलना है, सही लिखा है। ये भी हो गया। और अगर मैं ये ले लूं 0 0 1 1, ये भी तो हो जाएगा। D² भी हो जाएगा क्या? मुझे यस सर। ये तो आप ही लोग बताएंगे। तो रो बाई कॉलम है तो 0 1, इधर भी करेंगे तो 0। हाँ ठीक है, कोई आया। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस कुछ हमने निकाले। हमने देखा कि जैसे पहले वाले एग्जांपल से ये लगता है कि अच्छा यार 0 और 1 ही हो सकते हैं आइडेम्पोटेंट। अब समझ में आया, नहीं नहीं, और भी हो सकते हैं, 0 1 तो है ही। ठीक है, तो आइडेम्पोटेंट ज्यादा भी मिल सकते हैं, वो इस पे डिपेंड करता है कि ऑपरेशन क्या है और सेट क्या है। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो, तो अब मैं यहां से ये साबित करना चाहता हूं कि अगर इंटीग्रल डोमेन होगा
तो 0 और 1 एकमात्र, मतलब एकमात्र नहीं, दो ही एलिमेंट हैं जो आइडेम्पोटेंट होंगे, बाकी हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर वो केवल ऋण है तो और भी हो सकते हैं। तो इसको एक छोटा सवाल बना लेते हैं। तो क्वेश्चन में मैं लिखा रहा हूं, प्रूव दैट the only idempotent elements in an integral domain are विद यूनिटी तो होता ही है, 0 and 1। इसी में ये जो दूसरा एग्जांपल है ये भी बना दो, इसी में ऐसे बनाए थे। व्हाट हैपेंस if R is not an integral domain, not an integral domain, तो बच्चों देखो, पहले किसी एलिमेंट ए को लेते हैं, ए बिलोंग्स टू आर, बी एन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, तो फिर ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाएगा, और अगर ए कॉमन ले लें तो ए माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर आप इंटीग्रल डोमेन कह रहे हैं तो क्या ये विदाउट जीरो डिवाइजर होगा? हेलो, यस सर। विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब प्रोडक्ट सर जीरो अगर है। प्रोडक्ट तो एक का 0 होना जरूरी है। हाँ, तो दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू 1 और बोथ, या दोनों 0 हो सकते हैं। यही मतलब हुआ, एटलीस्ट 8 को 0 होना ही पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? एज आर इज एन इंटीग्रल डोमेन, या आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर लिख दो यार, विदाउट जीरो डिवाइजर्स। तो बस ए आपने जनरल एलिमेंट लिया, लेकिन वो या तो 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, तो यही एलिमेंट है और कुछ हो ही नहीं सकता। सो ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स। अच्छा सवाल है बच्चों कंपटीशन के हिसाब से। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट in an integral domain, are 0 and 1। जो इसका दूसरा पार्ट है सवाल का, कि अगर इंटीग्रल डोमेन ना हो, केवल ऋण हो, तो क्या इसके अलावा भी हो सकते हैं फिर? अरे भाई, ऊपर एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा ही है मैंने, इसीलिए नहीं हटाया। अभी ऊपर ही दिख रहा है आपको, M2Z वाला। इसमें कितने सारे एलिमेंट ले लिए हमने और वो सब आइडेम्पोटेंट। तो अगर ऋण है तो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कई सारे हो सकते हैं। अगर इंटीग्रल डोमेन है तो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट केवल 0 और यूनिटी हो सकते हैं, बाकी कोई नहीं हो सकता। बच्चों ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया? यस सर। अच्छा, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं इसमें। ऐसा करते हैं, एक आध एग्जाम्पल और बता दूं आपको इसी में। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और।
Z4 ले लेता हूँ। Z4 का मतलब 4 मॉड्यूलो पे, तो 0 1 2 3, ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो 4 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4, ये Z4 है, तो ऑब्वियस है रिंग है, इट इज अ रिंग, वो तो ठीक है। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या क्या है? सारे हैं। सारी है। आइडेम्पोटेंट का मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब हुआ ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 ए टू ए, क्या ये आ रहा है सभी पे? 0 इंटू 0 तो 0 ही हुआ, 0 1 3। 2 इंटू 2 तो 0 आ जाएगा, 3 इंटू 3 9, 0 और 1 ही है इसमें बस। 0 और 1 ही है, 2 इंटू 2 कैसे आएगा? 2 नहीं आ रहा ना? क्या यस सर। मॉड्यूलो 4 पे 2 आ रहा है? क्या ये 3 आएगा? नहीं आएगा ना? ये कितना आएगा? और ये 1। तो वही आना चाहिए था ना? तो 2 और यस 3 सर। नहीं हुए आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, 0 और 1 हुए, तो इसमें भी केवल 0 और 1 ही है। अच्छा, क्या ये इंटीग्रल डोमेन है? Z4 इंटीग्रल डोमेन है क्या? नो सर। क्यों? रिंग विद 0 डिवाइजर। हाँ देखो, 2 इंटू 2 देखो तो 2 नॉन जीरो है, दोबारा भी 2 नॉन जीरो है, लेकिन जो आ रहा है आउटपुट वो 0 आ रहा है, नॉन जीरो का प्रोडक्ट, तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। लेकिन इसमें केवल 0 और 1 ही है जो आइडेम्पोटेंट है। कहना क्या चाह रहा हूं, ऊपर लिखा था कि अगर इंटीग्रल डोमेन है तो केवल 0 और 1 ही होंगे आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, इसका कन्वर्स सही नहीं है। अगर 0 और 1 ही आइडेम्पोटेंट हो तो जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रक्चर इंटीग्रल डोमेन हो। बच्चों में समझा पाया या नहीं समझा पाया? क्लियर है यस सर। अगर इंटीग्रल डोमेन है तो आइडेम्पोटेंट दो ही मिलेंगे, 0 और 1, लेकिन आइडेम्पोटेंट दो ही मिले 0 और 1, तो जरूरी नहीं है कि वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इंटीग्रल डोमेन हो। Z4 एग्जाम्पल है हमारे पास, इसमें आइडेम्पोटेंट केवल 0 और 1 है, यहाँ पर ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स in Z4 are 0 and 1, yet it is not an integral domain. तो ऊपर वाले रिजल्ट का कन्वर्स सही नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि इंटीग्रल डोमेन है तो आइडेम्पोटेंट केवल 0 और 1 होगा, लेकिन अगर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट किसी अलजेब्राइक में 0 और 1 है तो वो जरूरी नहीं है कि वो इंटीग्रल डोमेन हो, नहीं भी हो सकता। अगर ये समझ में आया हो तो मैं कुछ नया बताऊं आगे अब। यस सर। तो बच्चों अब हम लोग नील पोटेंट पे आते हैं, फिर दोनों के कॉम्बिनेशन पे जाएंगे। नील पोटेंट, an element A belongs to ring is called nilpotent if
a to the power n equal to 0 for some n belongs to natural number। प्लीज इस लाइन पर ध्यान दीजिए। कोई ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाए आपको कि a को n बार ऑपरेट करें तो 0 पे, इसका पर्टिकुलर फिर मैट्रिसेस का एग्जांपल था, लेकिन जब हम अलजेब्रा पढ़ते हैं तो मैट्रिक्स एक पर्टिकुलर केस होते हैं। फाइनाइट डायमेंशन जब तक आप पढ़ते रहेंगे मैट्रिसेस का बड़ा रोल आएगा, और जब फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से बाहर आ जाएंगे आप इन जनरल, तो फिर मैट्रिसेस कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वहां लीनियर ऑपरेटर आएगा, फंक्शनल एनालिसिस। तो निलपोटेंट वो एलिमेंट है जिसको खुद के साथ ऑपरेट किया जाए तो 0 आ जाता। तो फॉर एग्जाम्पल में पहला 0 इज ऑलवेज a nilpotent element in a ring R। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 आपका आइडेम्पोटेंट भी था, निलपोटेंट भी आया। अच्छा, अगर मैं रिंग अभी यही ले लें Z4, तो इसमें 0 क्या आएगा? 0 तो निलपोटेंट होता ही है, 2 भी निलपोटेंट हुआ ना? यस सर। यस 0 and 2 are nilpotent elements। क्योंकि 0 तो हमेशा ही होता है, 2 भी हो गया, 2 into 2 भी 0 आ गया था। अच्छा, हमने अगर रेन को वो वाला ले लेते हैं, इसमें भी कुछ होगा यार, थोड़ा सोचो, किसको किससे मल्टीप्लाई बार को दिस, देन some nilpotent elements are टू बाई टू में सोचो बच्चों। पहला तो वो था, लेकिन अगर यहाँ पर मैं 0 ले लूं तो हो सकता है क्या? एक मिनट सर हाँ। स्क्वायर देखते हैं। 0 0 1 0 0 0 1 0 मल्टीप्लाई करिए प्लीज। 0 0 0 0 0 हाँ 0 बस हो गया। तो ए सर तो ऐसा कुछ और भी हो सकता है क्या? 0 सर यहाँ 0 1 0 0। ये हो जाएगा। यस सर। अच्छा, लास्ट एलिमेंट 1 बनाने पे नहीं होगा ना? पहला और लास्ट नो 1। सर, लास्ट और फर्स्ट। जैसे ये वाला अभी आइडेम्पोटेंट आया था, इसका मतलब निलपोटेंट नहीं है, तो फिर ऐसे ही ये भी आइडेम्पोटेंट ही आना चाहिए फिर ना? सोचो, यस सर। ये दोनों आइडेम्पोटेंट होंगे और ये दोनों निलपोटेंट हो गए। और भी सोचे जा सकते हैं, वो प्रैक्टिस वाली बात है। चलो, तो फिर यहाँ से हमें कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए थ्योरेटिकल, जैसे हमने आइडेम्पोटेंट के लिए कुछ निकाला था। तो क्वेश्चन लिखिए, R is an integral domain then prove that R doesn't have, ऐसा बना लेता, any non-zero nilpotent element।
क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझिए। अगर ये इंटीग्रल डोमेन है ना, तो नील पोटेंट केवल 0 ही हो सकता है, बाकी कोई हो ही नहीं सकता, असंभव है। ऐसा क्यों कह रहे होंगे, जरा इसको देखते हैं। रिंग में तो आ गया, हमने देखा कि कई है नॉन जीरो एलिमेंट जो नील पोटेंट आए। फिर इंटीग्रल डोमेन में आप नॉन जीरो अगर है तो आप ऐसे कह सकते हैं, लेट ए नॉन जीरो है, बी a nilpotent element and element of integral domain R, of integral domain R। चलिए मान लेते हैं, तो फिर एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा, then there exists n belongs to n such that e to the power n equal to 0। इसका मतलब a into a कितनी बार, n टाइम्स, तो 0 मिलेगा। तो भाई जैसे अगर दो का प्रोडक्ट 0 आने पे इंटीग्रल डोमेन में किसी एक को कम से कम 0 होना पड़ेगा, यही 3 के प्रोडक्ट में भी लागू होगा। इंटीग्रल Yes, sir. डोमेन में कोई 3 एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 है तो वो तो विदाउट 0 डिवाइजर होता है, तो एटलीस्ट किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ भी प्रोडक्ट को 0 हो रहा है तो कम से कम 8 को 0 होना पड़ेगा, और वो 8 0 कौन है, 8 ही तो है ए। और ए 0 लेते ही आपने शुरू में क्या एज्यूम किया है, देख लो जी, आपने शुरू में एज्यूम किया है ना कि ए क्या है, नॉन जीरो। Yes, sir. नॉन जीरो हो ही नहीं सकता। मतलब नॉन जीरो को अगर आप नील पोटेंट लेंगे तो कंट्राडिक्शन आ जाएगा, तो फिर क्या मतलब है इसका, Sir, कोई नॉन जीरो नंबर सो 0 is the only nilpotent element in an integral domain। तो किसी इंटीग्रल डोमेन में एकमात्र जो है निलपोटेंट वो 0 है, बाकी हो ही नहीं सकते। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो इंटीग्रल डोमेन काफी डिटर्मिनिस्टिक है, काफी बेहतर है रिंग के मुकाबले, और फिर फील्ड तो अल्टीमेट है उससे बाद। यहां तक कोई दिक्कत आई है तो बोलिएगा प्लीज। एक क्वेश्चन फिर करते हैं। अरे निलपोटेंट और आइडमपोटेंट बच्चों पूरा समझ में आ रहा है ना यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को? If A and B are nilpotent elements, of a commutative ring R, then prove that A plus B is also nilpotent. Is also nilpotent. What happens if R is what happens? ऐसे कर दें, इसको commutative कह रखा है तो सवाल मुझे खुद ही पूछना चाहिए। If R is not commutative, ये commutative होने की वजह से not commutative, दो सवाल हो जाएंगे। तो commutative रिंग में अगर दो निलपोटेंट का सम भी, मतलब क्या होता है,
ए और बी नील पोटेंट है, तो ए की कुछ पावर और बी की कुछ पावर वो अलग अलग भी हो सकते हैं। सिंस ए एंड बी आर नील पोटेंट मैट्रिक्स लिख दिया जाए, नील पोटेंट एलिमेंट्स लिखा होगा ना, Yes. Yes, sir. नील पोटेंट एलिमेंट्स इन आर, सो देयर एग्जिस्ट, दो मान लीजिए m और n नेचुरल नंबर सच दैट a को m बार ऑपरेट करने पे 0 मिल रहा है और b को n बार ऑपरेट करने पे 0 मिल रहा है, मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे बच्चों। नाउ m प्लस n कर देते हैं पावर, तो a प्लस b की पावर m प्लस n, तो ये होता है m प्लस n c 0 a की पावर m प्लस n प्लस m प्लस n c 1 a की पावर m प्लस n माइनस 1 इंटू b, करते जाइए, लास्ट में m प्लस n c m प्लस n और b की पावर m प्लस n। तो पहले में ये तो 1 हो जाएगा, तो a की पावर m प्लस n, यहाँ पर m प्लस n बचेगा इंटू a की पावर m प्लस n माइनस 1 इंटू b, और लास्ट में ये भी 1 हो जाएगा, b की पावर m प्लस n। तो बच्चों a की पावर m 0 है, जहां रखना है रख लो, तो बाकी फिर a की पावर n होगा, सीधे 0 ही लिख दूं, ये सभी 0 हो रही है मेरे ख्याल से, हर टर्म 0 आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है? देखिए तो यस सर। तो फिर a प्लस बी की कुछ पावर है नेचुरल नंबर, वो भी 0 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? a प्लस बी इज ऑल्सो एंड अगर a और b नील पोटेंट हैं तो a प्लस बी भी नील पोटेंट है, ठीक। अब इसमें आधा सवाल और रह गया, हम लोग एक एग्जाम्पल उठाते हैं अब जिसमें कम्यूटेटिविटी ना हो, तो सबसे बेहतर एग्जाम्पल M2 JD हुआ, फिर लेट R इक्वल टू M2Z, मतलब 2x2 के मैट्रिसेस इसमें ये है, तो 2 ले लीजिए, A आपके पास ये है 0 0 जो अभी हमने लिए थे, और B ये ले लीजिए 0 1 0 0, तो फिर a स्क्वायर भी 0 होता है और b स्क्वायर भी, तो दोनों क्या हो गए? दैट इज a एंड b आर नील पोटेंट, ठीक हो गया। अब a प्लस बी कर लीजिए, दोनों को जोड़ो, तो यहाँ 0 1 1 0 ये आ गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप करिए प्लीज, बताइए मुझे जल्दी से करके बताइए क्या लिखूं, कुछ नया आ रहा है या वही आ रहा है या कुछ और आ रहा है? Sir, 1001. 1001. मतलब यूनिट मैट्रिक्स, Yes, sir. अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक हो गया 1001, ये तो यूनिट मैट्रिक्स हो गया। अब तो इसके कोई भी पावर करते जाइए आप आगे को, जो मर्जी पावर, यही रहेगा या नहीं आइडेंटिटी?
आइडेंटिटी को तो टीसी से मल्टीप्लाई कर लो, खुद से जितनी बार करते रहो, आइडेंटिटी चलता रहेगा नहीं आगे को। Yes, sir. फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n हो जाएगा आगे को अब n, हाँ n2 या उससे बड़ा मतलब। तो फिर a प्लस बी इज नॉट निलपोटेंट ना, दो एलिमेंट आपके पास हैं, जरूरी नहीं है कि उनका सम भी, दो एलिमेंट हैं दोनों निलपोटेंट हैं, लेकिन जो उनका सम है वो निलपोटेंट नहीं। ये दिक्कत कहाँ आ रही है? Non-communicative. कम्यूटेटिव नहीं है। सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा निलपोटेंट क्या कर सकते हैं और आइडम्पोटेंट क्या हो सकते हैं एलिमेंट। तो निलपोटेंट और आइडम्पोटेंट पे आपको और भी पढ़ने की जरूरत है बच्चों। आप जितना मेहनत करेंगे चीजें समझ में आएंगी, छोटे छोटे सवाल सोचिएगा। तो मैं इस लेक्चर को यहीं पर क्लोज करता हूँ। इसके बाद हम लोग अभी 9:40 पे दूसरे उसके लिए जुड़ते हैं। थैंक यू।